तो आज अपन त्रिभुज पढ़ने जा रहे हैं। तो त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब है तीन, त्रि से तीन और भुज से भुजा, तीन भुजा अर्थात ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजा हो। जिसका सबसे अच्छा उदाहरण घर में जो आपकी मम्मी आपको पराठा खिलाती हैं, है ना, ये जो पराठा होता है ये त्रिभुज इस तरह से होता है पराठा। और इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में ऐसी आकृति को तीन कोनिया बोलते हैं, तीन कोन बोलते हैं। तीन कोनिया, जिसके कोनिया माने कोन, कोन माने ये वाले जो शीर्ष हम जिसको पढ़ रहे थे, है ना, एक कोनिया, दो कोनिया और ये तीन कोनिया, तीन कोन, है ना। थ्री वर्टेक्स, सिक्स, है ना, जो शीर्ष हम कह रहे थे जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं। तो ये हो गए तीन, इसके वर्टेक्स होंगे। और चूंकि त्रिभुज ट्राई एंगल, है ना, इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ट्राई एंगल मतलब ट्राई माने तीन और एंगल माने कोण, एंगल, है ना। तो इसमें जो इंग्लिश में पढ़ते हैं उसके लिए तीन एंगल होने चाहिए। ये एक एंगल, ये एक एंगल और ये एक एंगल, तो ये तीन एंगल हो गए, एक, दो और ये तीन। तो इस तरह से नाम का थोड़ा सा उसमें मतलब जस्ट उसका अनुवाद नहीं है, हिंदी और अंग्रेजी थोड़ा सा अंतर है। बाकी हमको तीन भुजाएं भी हैं अर्थात तीन साइड्स भी हैं और तीन एंगल भी हैं। तो है तो वो त्रिभुज ही है ना, ट्रायंगल ही। तो इस तरह से जितनी आकृति होंगी, ये जितने भी आकृति होंगे इस तरह से, किसी भी तरह से हो सकता है। ये इस तरह से आकृति हो सकती है, इस तरह से। तो ये जो आकृति होंगी ये त्रिभुज कहलाएंगी। ये जो आकृति पूरा होना चाहिए भाई, ये इस तरह से रहेगा, ये बीच में ये इस तरह से रहेगा तो वो त्रिभुज कहलाएगा। बीच में ऐसा खुला नहीं रहेगा, है ना, ये खुला ऐसा नहीं रहेगा। ये मान लीजिए है ये ऐसा और ये ऐसा, ये खुल गया, तो इसको हम त्रिभुज नहीं कहेंगे। बंद आकृति होना चाहिए, पूरा का पूरा बंद उसको होना जरूरी है, तब ही उसको हम त्रिभुज कहेंगे। इसमें और बताया है, जैसे ये आपका जो पेज होता है, पन्ना जो होता है, कागज जो होता है, ये इस तरह से रहता है। ये चौकोन जो रहता है ये इस तरह से। और जब आप कागज को कभी कभी मोड़ते हैं तो वो इस तरह से यहाँ पर ये कोने में ये मुड़ा हुआ रहता है, ये वाला देखिए ऐसा। तो इसका जो ये वाला भाग है इतना, ये ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है, ये है ना। ये तीन इसके साइड्स होंगे, तीन भुजाएं होंगी तो वो त्रिभुज कहलाएंगे। तो ये तो हो गई त्रिभुज, तीन साइड उसके होने चाहिए। यदि उनके तीन भुजाएं हैं या तीन कोण है तो वो ट्रायंगल होंगी, त्रिभुज होंगी। तो देखते हैं इसमें एक साइड है, दो साइड है, तीन साइड है, एंगल भी है एक, दो और ये तीन, थ्री एंगल्स हैं, तो ये भी त्रिभुज हुई। तो ये यस, राइट। ये भी वन, टू, थ्री, यस। इसमें वन, टू, थ्री, फोर, तो चार साइड ही हो गई, तो ये तो गड़बड़ हो गया, इसलिए ये ट्रायंगल नहीं हो सकता। इसमें देखते हैं वन, टू, थ्री, यस। इसमें देखें वन, टू, थ्री, फोर, नो। इसमें देखें वन, बाहर वाली जो है, टू, थ्री, फोर, तो बाहर वाली तो नो। लेकिन इसमें एक ये भी अंदर में भी दो दिख रहे हैं ना, वन, टू, थ्री, ये वाला यस, वन, टू, थ्री, ये वाला यस। ठीक है। तो इसमें यदि बाहर में देखें तो बाहर वाले से तो ये ट्रायंगल नहीं है, लेकिन अंदर में दो ट्रायंगल अलग अलग बन रहे हैं, तो उसके लिए ये यस है। ठीक है। तो ये हो गई ट्रायंगल। ट्रायंगल मीन्स क्या क्या हमको चाहिए उसको फिर एक बार रिपीट कीजिए आप। तीन साइड्स होने चाहिए, तीन भुजाएं होनी चाहिए और तीन एंगल, इनर एंगल हम कहेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा जब हम ट्रायंगल की बात करेंगे और जब ट्रायंगल के एंगल की बात करेंगे, यहाँ पर जब ट्रायंगल के एंगल की आप बात करेंगे तो उसके इनर एंगल्स की हम बात करेंगे। ठीक है ना, ये इनर एंगल, अंदर के एंगल, अंदर के कोण, ये वाले। ठीक है, क्योंकि जब हम आगे पढ़ेंगे इसमें तो ये बाहर भी जाएगा इसका। यदि ये भुजा को हम सॉरी ये इस तरह से ट्रायंगल बना दें, इस तरह से, तो ये दो इनर एंगल तो ये हो गए वन, टू और ये थ्री। और फिर बाहर में बहुत सारे एंगल बन रहे हैं, यहीं पर एक बन रहा है, एक, दो, तीन, यहीं पर बन गया, यहाँ पर एक, दो, तीन, यहाँ पर बन गया एक, दो, तीन। ठीक है, तो इसकी हम बाहर वाले एंगल्स की, आउटर एंगल की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ इनर एंगल की बात कर रहे हैं, अंदर वाले कोणों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और बाहर वाले एंगल की हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना।
तो चलिए इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ और आगे देख लेते हैं। अब ये देखिए, अब इसमें से हमको ट्रायंगल पहचाननी है कि इसमें से कौन सा ट्रायंगल है कौन सा नहीं है, देख लेते हैं। चलिए, अब इसमें से ये देखिए 1 2 3 4, ये ट्रायंगल नहीं है। 1 2 3 यस, 1 2 3 यस, 1 2 3 4 नो, 1 2 3 यस, 1 2 3 4 5। दिख रहा है ट्रायंगल के जैसा, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं है क्योंकि इसमें तो साइड्स बहुत सारे हैं ना, तो ये ट्रायंगल नहीं है। ये भी ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, गिनते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये भी हमारा ट्रायंगल नहीं है, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। ओके, तो आप इसके आसानी से आप एंगल को भी गिन सकते हैं और साइड्स को भी गिन सकते हैं। जैसे इसके एंगल को मान लीजिए गिनते हैं तो देखिए कितना होता है। चलिए, एक का एंगल ये वाला ट्रायंगल नहीं था तो इसके एंगल को गिन लेते हैं। दिस इज 1 एंड दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ये 4 एंगल हो रहे हैं इसमें, 4 एंगल, इनर एंगल 4 हैं, इस कारण से यह ट्रायंगल नहीं है। ठीक है, तो हम त्रिभुज पढ़ रहे हैं लेकिन त्रिभुज को पहचानना है, इसलिए उसमें ज्यादा जैसे साइड्स हैं या एंगल्स हैं तो वो हमको पहचानना है कि ये ट्रायंगल है या नहीं है। इस कारण से ये अलग अलग से आपको इसमें बता रहा है। चलिए और देख लेते हैं क्या क्या बोलता है। हाँ, ये देखिए 1 2 3 साइड्स, देयर आर 3 साइड्स, बट लेकिन क्या इसमें 3 साइड्स तो हैं, लेकिन हम जो अभी तक देखते आ रहे थे इस टाइप से आकृति होनी चाहिए, ये जो 18 और 19 फिगर में दिख रहा है, तो वो तो ऐसा है नहीं। तो अपन क्या करें, अब फिर एंगल को देख लेते हैं। तो एक एंगल तो ये है और एक एंगल तो ये है और दूसरा कोई एंगल तो दिख नहीं रहा है। एंगल जो हम पढ़े थे, एंगल के लिए क्या पढ़े थे, एंगल के लिए 2 साइड होना जरूरी है और वो जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, इंटरसेक्ट करती हैं वर्टेक्स पर, वो एंगल बनाती हैं ये। तो यहाँ पर तो एंगल कोई बन नहीं रहा है, यहाँ पर तो एंगल कोई बन नहीं रहा है, सिर्फ 2 एंगल हैं, इसलिए ये हमारा ट्रायंगल नहीं होगा। ये वाले में ठीक आ रहा है 1 2 3 1 2 3, तो दिस 2 आर ट्रायंगल्स। 1 2 3 यस, 1 2 3 यस और नो। कोई बताएंगे जितने भी स्टूडेंट हैं यहाँ पर। 21 है, चित्र 21 जो है ये वाला, ये ट्रायंगल है या नहीं? ट्रायंगल नहीं है जी, बहुत बढ़िया, ये ट्रायंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो तीनों खुला है। हाँ, खुला है, यहाँ पर ये खुला है, करेक्ट, खुला है, ओपन है, ये खुला है, ओपन है, क्योंकि ये जो क्लोज्ड होना चाहिए, बंद आकृति होनी चाहिए, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए इस तरह से, है ना, और ये यहाँ पर खुला है, ये ओपन है, इसलिए ये ट्रायंगल नहीं है। तो दिस इज नॉट अ ट्रायंगल। ऑल्सो यहाँ पर ये खुला है, ये देखिए ये खुला है, ओपन है, इसलिए ये भी ट्रायंगल नहीं है, और यहाँ पर ये खुला है, इसलिए यह भी ट्रायंगल नहीं है। 3 रेखाखंडों से बनी बंद आकृति ही त्रिभुज है। अभी अपन ने जितना भी देखा उसमें अपन ने देखा कि 3 रेखाखंडों, 3 स्ट्रेट लाइन है ना, 3 लाइन्स, 3 लाइन्स से बंद क्लोज्ड फिगर जो बनेगा, क्लोज्ड शेप जो बनेगा, वही त्रिभुज होगा, वही ट्रायंगल होगा। अदरवाइज अन्य जितने भी होंगे वो ट्रायंगल नहीं होंगे। देखिए, अब इसमें ये पूछ रहा है, ये स्केल ले लेंगे आप, और ये जो कोई भी नीचे वाले लाइन से आप शुरू कीजिएगा ना तो आसान रहेगा। ठीक है, नीचे वाले लाइन ऐसे मिलाइएगा, 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करिएगा, ये 2 लाइन आप मिलाएंगे इस तरह से, और फिर वहां पर एक लाइन खींच देंगे, पतली लाइन खींचिएगा, ये लाइन खींच दिया हमने। उसके बाद इसको मिला देते हैं यहाँ से, ये स्केल से ये हो गया, और क्या करेंगे अपन, ये मिल गया। अब मैं इसको थोड़ा सा हटा दूं स्केल को, इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए ट्रायंगल यहाँ पर बन रहा है। हमारा जो डेफिनेशन है, 3 साइड्स, 1 2 एंड 3 एंड 3 एंगल्स, 1
2 एंड 3। तो यहाँ पर हमारा डेफिनेशन कंप्लीट हो रहा है। या तो 3 साइड्स हों और वो सभी क्लोज्ड हों, या 3 एंगल हों, इनर एंगल, तो वो ट्रायंगल होगा। ये देखिए, इसमें पहले नीचे वाले लाइन को आप मिलाएंगे तो आपको ज़्यादा आसान रहेगा। ये मिला दीजिए इसको, फिर आप इसके बाद चाहे जिधर को भी मिला लीजिए। ये मिला दीजिए इसको इस तरह से, और यहाँ से इसको मिला दीजिए। ये तो यस, ये भी ट्रायंगल बन रहा है। यस। अब इसको देखते हैं चित्र 26 में, इसमें क्या कहता है। देखिए, नीचे वाला लाइन ऐसा तो कोई यहाँ पर है नहीं, अपने पास लाइन यहाँ पर तो नीचे है नहीं, है ना। सभी एक सीध में दिख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। चलिए मिला देते हैं। तीनों एक ही लाइन में आ गए। तो अब और 2 साइड्स हम कहाँ बनाएंगे? तो ये जो है ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपसे पूछूंगा, जो स्टूडेंट हैं, नीचे में जो 3 फिगर दिए हुए हैं, यहाँ पर ये 29, ये 30 और ये 31 जो नहीं बन रहा है। एक तो ये 28 वाले में भी नहीं बन रहा है। ये देखिए, स्केल से खींच देता हूँ। ये देखिए, ये तीनों एक ही लाइन में आ गए। और 31 वाले भी मैं सीधी लाइन खींच देता हूँ। ये देखिए, 31 वाले में भी ये सभी एक ही लाइन में आ रही हैं, एक ही साइड से यहाँ पर बन पा रही हैं। इस कारण से ये जो है 28 और 31, है ना, और ये 26, ये ट्रायंगल नहीं बन रही हैं। और बाकी ये तो आपको बहुत आसानी से दिख रही हैं। ये यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से ये बन रहा है, तो ये ट्रायंगल बन रहा है। यस, है ना। और ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। तो इसको भी आप घर में बिल्कुल कीजिएगा, रिपीट कीजिएगा दोबारा, तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलिए और देख, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, यदि ये तीनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे ना हो तो बनेगी। यदि ये एक ही स्ट्रेट लाइन पे हो, ये तीनों बिंदु, तो ये ट्रायंगल नहीं बनेगी। ठीक है, यहाँ पर नहीं बनेगी, यहाँ पर बनेगी। ठीक है ना। और त्रिभुजों के भाग ये अलग अलग बता रहे हैं, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल। तो इसको तो अपन पहले भी देखे थे। दिस इज वर्टेक्स, शीर्ष, ये तो 3 वर्टेक्स होने चाहिए, ये अपन देखे थे, है ना। और 3 साइड्स, ये भुजा, ये भुजा है 1 2 3, 3 क्या होने चाहिए? 3 साइड्स, 3 भुजा होनी चाहिए। और 3 वर्टेक्स होंगी तो वहां पर ये 3 इनर एंगल भी होंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है ना। ये देखिए, और इसको क्या कहेंगे? देख, चलिए इस एंगल को हम क्या नाम देंगे? देखिए, ये वाले एंगल को एंगल ए सी बी, और इस एंगल को क्या बोलेंगे? देखिए, बी ए सी। और एंगल इधर से भी आप उल्टे भी जा सकते हैं, सी ए बी, सी ए बी। इसी तरह से इसको भी आप उल्टे जा सकते हैं। इसको अपन ने ए सी बी कहा था, तो इसको आप कह सकते हैं बी ए सी, बी सी ए। और जस्ट इसको भी आप बोल सकते हैं, इसके अपोजिट अपन कहाँ से चले थे? ए से बी से सी चले थे, तो सी से बी से ए चलिए आप, सी बी ए। ठीक उल्टा, इधर से आप चलें एक बार तो इधर से भी चल सकते हैं, इधर से चलें तो इधर से भी चल सकते हैं, इधर से चलें तो इधर से भी चल सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से आप एंगल, दिस इज ये P, ये Q और ये R। तो ये वर्टेक्स हैं P, Q एंड R। साइड्स कौन कौन से हैं? PQ, QR और PR, PQ, QR और PR। जस्ट इसको आप इधर से लिख रहे हैं ना, तो आप इधर से भी लिख सकते हैं। इसको इधर से लिख रहे हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, इधर से लिख रहे हैं, इधर से भी लिख सकते हैं। ओके। और ये जो एंगल है, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा कहेंगे एंगल, आप चाहें तो इसको एंगल पी क्यू आर भी कह सकते हैं ना, एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ऐसा भी कह सकते हैं। या ये जो होगा, देखिए, एंगल पी दैट इज क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, और एंगल क्यू दैट इज दिस इज, ये एंगल है जो एंगल पी क्यू आर हो जाएगा, एंगल पी क्यू आर। और ये वाला हो गया। अब ये बचा, तो इसको हम पी आर क्यू या क्यू आर पी कह सकते हैं। ये पी आर क्यू कह लीजिए, एंगल पी आर क्यू।